वेलकम स्टूडेंट। अपने चैप्टर 6 के पार्ट 6 में देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी आखिर होती क्या है। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी में तीन बेसिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की यदि हम बात करें तो थ्री बेसिक आइडेंटिटी है। कौन कौन सी? ठीक है, देखिए फोर बेसिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो क्या आएगा? a इंटू ए, पहले a से a प्लस बी पे, फिर b से a प्लस बी। तो a इंटू ए a स्क्वायर प्लस a इंटू बी a बी, b इंटू ए a बी प्लस b इंटू बी b स्क्वायर। क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस a बी प्लस a बी प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। आसान था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं a माइनस b का। क्या दूसरा बात करते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a माइनस b इंटू a माइनस b। क्या हुआ? a माइनस b इंटू a माइनस। यदि हम इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या देख रहे हैं? इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या देखते हैं? a से पूरे में मल्टीप्लाई a इंटू a माइनस b होता है और फिर इससे पूरे में मल्टीप्लाई माइनस b इंटू a माइनस b होता है। क्या देखिएगा? a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस माइनस माइनस a इंटू b। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस b इंटू a b और माइनस माइनस प्लस b इंटू b b स्क्वायर। क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस a b माइनस 2ab प्लस क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस इसका क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि हम बात करें तीसरी आइडेंटिटी की। कौन सी आइडेंटिटी? तीसरी आइडेंटिटी है a माइनस b या a प्लस b इंटू a माइनस b या a माइनस b इंटू a प्लस b। तब देखिए इसका क्या है? a से मल्टीप्लाई पूरे में, फिर b से मल्टीप्लाई पूरे में। a से मल्टीप्लाई a माइनस b में, फिर b से मल्टीप्लाई a माइनस b में करते हैं। a इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a इंटू b a b प्लस a इंटू a b प्लस माइनस माइनस b इंटू b b स्क्वायर। देखिए प्लस का a b और ये माइनस का a b, एक प्लस एक माइनस, 1 माइनस 1 0, यानी इससे ये कट गया। क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच गया। क्या बचा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ये लिख सकते हैं और इससे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ अपना x प्लस x प्लस a इंटू x प्लस b। क्या है? x प्लस a इंटू x प्लस b। इसमें क्या करते हैं? देखिए सिंपल है, x से पहले मल्टीप्लाई पूरे में, x से पूरे में मल्टीप्लाई x प्लस b में और फिर a से पूरे में मल्टीप्लाई x प्लस b में। क्या आएगा? देखिए x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू b dx प्लस a इंटू x ax प्लस a इंटू b ab। यदि हम ये देखो दोनों में x x कॉमन है तो x बाहर निकाल सकते हैं। क्या जाएगा? x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ab। यहाँ से आता है, क्या आता है? x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab। ये हमारी चार मेन आइडेंटिटी है, क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, चार आइडेंटिटी क्या क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। और चौथा क्या है? x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a। ये चार मेन आइडेंटिटी हमारा निकल के सामने आ गया। ओके, चलिए अब इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए अब लाइन है मेन चीज जो है वो आइडेंटिटी को याद करना ही नहीं, बल्कि इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। क्या है? रियल लाइफ में अप्लाई। ये तो थी आइडेंटिटी हमारी चार। अब देखना है कि आखिर इसको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अप्लाई दिस आइडेंटिटीज।
इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए अब देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट निकालना है 3x + 5y, क्या है 3x + 5y इंटू 3x + ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, इसे हमने सॉल्व करने के लिए एक मेथड निकाला कि मान लिया कि इस पूरे को हमने मान लिया a और इस पूरे को मान लिया b, ठीक है। 3x यहाँ पे भी है तो ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा और 5y यहाँ भी है तो ये क्या हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आ गया a + b इंटू a + b और इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। इसके आगे क्या a की वैल्यू यहाँ पे यदि ये है इसकी प्रोडक्ट क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। a क्या था 3x तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 3x इंटू b क्या है 5y प्लस b स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर। क्या आ गया देखिए a² + 2ab + b स्क्वायर। a² क्या है 3x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 का b स्क्वायर और x का b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाइंग है इसलिए ऐसा होता है। यदि 3 + x रहता तो इसे फिर a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दे, लेकिन भाई 3x है इसका मतलब 3 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर होता है। ठीक ये ध्यान रखना है। तो क्या हो गया 9x² फिर 2ab नंबर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 5 जा 30 फिर x * y xy प्लस 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर 25y स्क्वायर 9x² + 30xy + 25y स्क्वायर। ये क्या है हमारा a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर। ओके कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपका फिर आगे दिया हुआ है यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिफाइंग द स्क्वायर रूट ऑफ एग्जांपल में हम देख रहे हैं x - 2y का स्क्वायर रूट क्या निकालना है स्क्वायर ऑफ फाइंड द स्क्वायर ऑफ x - 2y का प्लस वाला तो हमें पता है और a - b स्क्वायर निकालना है मतलब a - b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए सिंपल ये मान लीजिए जो भी है वो a है जो भी है वो b है तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है जो भी है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है नॉर्मल बस आइडेंटिटी पे फॉर्मूले पे रख देना है क्या है यूज ऑफ आइडेंटिटी अप्लाइंग आइडेंटिटी है। अब नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पे आपको पता है कि सबसे लास्ट स्टेप 3 स्टेप तो बच जाएंगे ना उसके लिए है x² माइनस 2 टू द 4 x into y xy प्लस 2 टू द 4 और y स्क्वायर ये बन गया सामने आ गया। कितना सिंपल था। नेक्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी 105 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आप क्या है कि 105 का होल स्क्वायर आपको निकालना है निकालना 105 का होल स्क्वायर। अब देखिए 105 का होल स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिए ना इसको 100 + 5 में तोड़ दीजिए। इसमें तोड़ दीजिए 100 + 5 में। देखना है कि नियरेस्ट में इसके नियर अबाउट में जीरो वाला राउंड फिगर क्या है तो इसके एक तो 110 - 5 कर सकते हैं लेकिन 11 आ जाता है ऐसे तो 10 है ना 100 + 5 ये 100 + 5 का होल स्क्वायर में हम तोड़ दिए a + b का होल स्क्वायर। एक तो नॉर्मल 105 को 105 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नहीं तो 100 + 5 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या करेंगे 100 into 100 4 0 2 5 10 3 0 प्लस 5 5 35 क्या गया 1 1 0 2 आ गया। ये मेथड्स हैं इन आइडेंटिटी को दिमाग में बैठा करके चार आइडेंटिटी है यदि चारों आपको पता है तो इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक और है 189 का स्क्वायर माइनस 179 का स्क्वायर क्या है 189 का होल स्क्वायर 189 का होल स्क्वायर
179 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसमें टूटता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस किसमें टूट गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 8, और ए माइनस बी करेंगे तो 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 3 6 8। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन हमने कर दिया। तो ये है आइडेंटिटीज का यूज। ये हमें देखना है और ध्यान लगाना है कि कौन सी जो आइडेंटिटी है वो प्रॉपर है, ठीक है ना। और जो आइडेंटिटी वहां पे सुटेबल लगेगी उसे अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल देना ही क्या है? अप्लाइंग आइडेंटिटी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 25 की तरफ बात करते हैं। क्या है कि x + 1/x की वैल्यू दे रखी है और पूछ क्या है? x² + 1/x² की वैल्यू। देखिए x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 1/8 और पूछ रहा है कि x + 1/x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखिए x² कब आएगा? जब इसको स्क्वायर करेंगे तभी आएगा ना। तो हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। इससे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a²। इसका मतलब क्या होगा? x + 1 a² + 2a और b क्या है? 1/x + b²। इसका टू 1/64। अब देखिए x कैंसिल, ये क्या बचा? x² + 1/x²। ये और इधर 2 है, 2 × 1 2, 2 को उधर ले जाएंगे तो -1। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि x² + 1/x² क्या आ गया? 164 - 2। सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 8 दे रखा है, इसलिए 8 होगा, जब 8 होगा तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर होगा तो ये 64 हो जाएगा और 64 - 2 तो 62 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू रहे उसके स्क्वायर में से 4 माइनस करना है, ये चीज है ना। और स्क्वायर के लिए क्या कर रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। और बस ठीक, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x²। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन जो है वो है 4x² -12xy + 9y² की वैल्यू आपको निकालनी है व्हेन x = 2 and y = 1। देखिए सबसे पहले जब भी a² b² 2ab टाइप क्वेश्चन आए तो ट्राई करना है कि उसे हम बदल के देख लें ये किसके स्क्वायर में आता है। तो ये a² है, ये b² है, सिंपल। ये किसका स्क्वायर है? 4 जिसका स्क्वायर होता है 2 का, x स्क्वायर कितना होता है? x हो गया। फिर प्लस ये वाला क्वेश्चन पहले a² + b² -2 के बाद में करो। b² कितना है? अपने ऐसे रखो कि माइनस को छोड़ दो और प्लस लास्ट में रखो। a² ये किसका स्क्वायर? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और y² y का स्क्वायर में करते हैं 3y का होल स्क्वायर। a² + b², a और b की वैल्यू आ गई। अब ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा है कि 2 × 2x × 3y। देखिए तो 2ab 2 × 4 4 × 12 xy बिल्कुल सही है, यानी a² - 2ab + b²। जैसे ही ये बदला यानी इसका मतलब क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है ना। ये a² - 2ab + b² दिखे मतलब समझिए कि a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर दिखे समझिए कि a² - b + b²। मतलब दोनों से एक दूसरे आते हैं, एक से दूसरा तो दूसरे से पहला। अब क्या करेंगे? आपको x की वैल्यू पता है 2 और y की वैल्यू 1। हम क्या करेंगे? 2 × 2 - 3 × 1 का होल स्क्वायर। 2 × 4 4 में से 3 क्या 1 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1। आपका आइडेंटिटी निकल गया, नॉर्मल कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट सामने आ जाएगा। जैसे 128 नंबर एग्जाम्पल्स आप देखिए, ठीक है। क्या है 28 नंबर एग्जाम्पल्स में? क्या खास बात है? क्या क्या आ गया? 2x - 1 × 2x + × 4x² + 1
इंटू 16x² प्लस, अब देखिए इन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं, ये दोनों एक ही से a प्लस b, सॉरी a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b दोनों सेम सेम है, इसलिए a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला में पता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या बदल देता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है a माइनस b इंटू a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, फिर वही चीज आया a प्लस b इंटू a माइनस b किसमें टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, a प्लस b इंटू a माइनस b फिर किसमें टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो 4 14 16 और 4 10 है, हो रही है ना। हाँ क्या देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 1, फिर a प्लस b इंटू a माइनस b इसमें टूट जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई होता है यानी x का पावर 4, a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 16x स्क्वायर और 4 प्लस 1 से, फिर देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a प्लस b, फिर किसमें आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 256 x का पावर 4 का पावर फिर 2 और मल्टीप्लाई x का पावर 8 माइनस b स्क्वायर और का स्क्वायर 1, ये हमारा रिजल्ट आ गया क्या है 25 256 x का पावर 8 माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कहीं भी नॉर्मल बस चल रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b और a प्लस x इंटू x प्लस a इंटू x प्लस, ये बस 4 आइडेंटिटी इसमें से 3 आइडेंटिटी में यूज किए जाते हैं। ओके, इस पे आप 6.4 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी नहीं आएगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही।